विज्ञान को स्थापित कर सकें, लोगों को मनवा सकेंगे, एंड उसका एक तरीका अपनाना पड़ेगा हमको। सो ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में हमें पूरी खबर है अभी, पर हाँ, आज़ादी डेमोक्रेसी वाली शर्त इंग्लैंड की तरफ से नहीं आई थी, क्योंकि फ्रांस वाले भी यही कर रहे थे, स्पेन वाले भी अपने उपनिवेशों के साथ यही कर रहे थे। तो इन सब देशों के ऊपर फिर वही कोई है जो इनको बता रहा है कि क्या करना, और वो यूएनओ के माध्यम से ही आता है। यूएनओ पे किसका नियंत्रण है? यूएनओ को हम नहीं चलाते, ना हमारे राष्ट्राध्यक्ष या जो प्रतिनिधि जाते हैं वो चलाते हैं। यूएनओ को चलाने वाले फिर से यही गुट है। वर्ल्ड बैंक में किसका पैसा है? इन्हीं रॉकरफेलर, कार्नेगी, शेफ एंड ऐसे कई नाम हैं। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड में किसका पैसा है? यूएनओ का नहीं है, इन्हीं लोगों का, इन प्राइवेट लोगों का प्राइवेट फंड है जो देशों को ब्याज के रूप में दिया जाता है। और फिर ये बोलते हैं कि इसको चुकाओगे कैसे? तो तुम अपने बाजार खोलो, हमारी कंपनियां आएंगी ताकि तुम देखो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड क्या होता है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीखोगे तो तुम कंपटीशन में आओगे, तो तुम सामान बेच पाओगे। और फिर सामान यहाँ तो कहाँ बेचोगे? तुम्हें विदेश में भेजना पड़ेगा, विदेश में तुम्हें सस्ता भेजना पड़ेगा। तो तुम्हें अपने मुद्रा की मूल्य घटाना पड़ेगा ताकि वो सस्ता वहाँ पे बिके, तब बाहर वाले आपका सामान खरीदेंगे। और अब हो क्या रहा है असल में कि जो हम ब्याज चुका रहे हैं वो उस समय के 44 रुपये के बजाय आज के 70 रुपये चुका रहे हैं। उनका खेल ये है जो उस समय सामने नहीं आता है। इस तरीके से ये देशों को ट्रैप में डालते हैं, आपको एक फंदे में फंसा लेते हैं और उससे बाहर निकलना फिर मुश्किल होता है। जो सामान उनका यहाँ बिकता है हमेशा महंगा बेचते हैं, ब्रांड के नाम पे महंगा बिकता है, पैसा जाता कहाँ है? वो विदेश। पर उसकी यहाँ पे गिनती होती है जीडीपी। विदेशी कंपनी ने सामान बेचा, हमें उसका कोई फ़ायदा नहीं है, पर हमारी जीडीपी में गिना जाएगा कि अब भारत की जीडीपी ये हो गई। अगर हमने विदेशी सामान खरीदना बंद कर दिया तो भारत की जीडीपी घट जाएगी, फिर वो हमको डराएंगे, जीडीपी घट गई, जीडीपी घट गई। सो ये इस तरह के खेल इन्होंने जोड़े हुए हैं। ये इनकी नीतियाँ केवल एक विषय से नहीं जुड़ी हुई है, सब जगह से जुड़ी हुई है। और ये इन्हीं का ये खेल है जिसमें हम आज, अगर हम हमारी जो भागा दौड़ है, हमारी संस्कृति की तरफ हम ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, उसके पीछे एक कारण ये है कि सबको पैसा कमाना है, लोन ले रखा है, बैंक को चुकाना है, भागा दौड़ वो है पूरी। सो हमारे उसमें पैसे को अहमियत नहीं थी और हमारे पास पूरा समय था, इस वजह से हमारी संस्कृति समृद्ध थी। हम क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों पे बहुत ध्यान देते थे और बहुत ऐसी समृद्ध संस्कृति कहीं है भी नहीं, पर वो अब उसकी जड़ें कट रही हैं। हम कई सवाल पूछते हैं और सवाल यही उठता है कि हमने छोड़ दिया, पर हमारे लिए एक ऐसी व्यवस्था आ गई है जिसमें हम मजबूरन इन चीज़ों को छोड़ रहे हैं। एक स्वामी जी हैं जिनका नाम है रामनाथ या रामानंद, ऐसा कोई नाम है, जो कृष्णा कॉन्शियसनेस में है। इंग्लैंड में उनका जन्म हुआ और उन्होंने एक यात्रा करी थी, हिच हाइकिंग जो बोलते हैं, इंग्लैंड से लेके वो भारत तक आ रहे थे। और उन्होंने काबुल कंधार में कहीं पे देखा था, तो वो मुसलमान था पर वो अल्लाह के नाम पे वो गाए जा रहा था कुछ, और गाते गाते वो इतना लीन हुआ कि वो बहुत ही, उसके चेहरे पे वो चमक आने लग गई और उसके वो जो आनंद था वो दिख रहा था इसको। तब इसने बैठ के सोचा, तब इसका परिवर्तन हुआ है कि हमें तो सिखाया जाता था कि खुशी, ये उनकी शिक्षा देख लो आप, खुशी आती है पैसे से, सौंदर्य से, भी आप सुंदर हैं, स्मार्ट हैं, उससे, अगर नहीं हैं तो बने, प्रसादन खरीदें, कुछ करें। अच्छा, फिर आपके पास सत्ता हो, पावर से, इन चीज़ों से खुशी आती है। उनकी शिक्षा ही उल्टी है और धीरे धीरे आज हिंदुस्तान में हम नहीं कह सकते कि ये शिक्षा नहीं है, ये यहाँ चल रही है। यहाँ पैसा अभी बहुत ज़रूरी हो गया है। सो इन्होंने जो दिमाग पे असर डालना था वो डाल चुके हैं ये लोग।
सबसे पहले इन लोगों ने पढ़ाई यही करी थी। सो अब इनका क्या होता है कि ये सारा रिसर्च जो करते हैं उसके नतीजे तो सही है नहीं,